नमस्कार, हरित प्रभात समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। ठाकुर रणमत सिंह वार्ड क्रमांक 7 से कांग्रेस पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी प्रियंका सिंह पति विजय विक्रम सिंह का प्रथम वरीयता सूची में टिकट आवंटित किया गया था और सूची जारी कर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया था। सूची में नाम आ जाने के उपरांत नामांकन हेतु जिला शहर कांग्रेस कार्यालय में बुलाकर कलेक्ट्रेट में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 18/6/2022 को निर्देशित किया गया, जिस पर प्रत्याशी प्रियंका सिंह द्वारा अपना पार्षद पद हेतु फॉर्म निर्वाचन कार्यालय में जमा किया गया, जिनका नाम निर्देशन पार्टी के मंडलम सेक्टर बूथ पोलिंग प्रभारी ब्लॉक अध्यक्ष सभी सदस्यों की सहमति से पार्षद प्रत्याशी के रूप में सूची में जारी किया गया था। जबकि प्रत्याशी प्रियंका सिंह ने पार्षद पद हेतु किसी से टिकट की मांग भी नहीं की थी। पार्टी के कहने पर ही चुनाव लड़ना स्वीकार किया। दिनांक 18/6/2022 को नामांकन फॉर्म की अंतिम तिथि होने में जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा बी फॉर्म प्रारूप 8-9 में वार्ड क्रमांक 7 से पार्षद प्रत्याशी प्रियंका सिंह का नाम उल्लेखित किया गया था। पार्टी के आदेशानुसार प्रियंका सिंह ने नामांकन दाखिल किया, क्योंकि वह पार्टी की सक्रिय वफादार एवं अनुशासित कार्यकर्ता थी, इसलिए वह चुनाव लड़ने से मना कर सकी। परिषद का चुनाव होता था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था, उसके बाद उन्होंने कैंसिल करवा दिया। क्यों? अब कारण उन्होंने अच्छी जो होते हैं इसमें से ज्यादा वो जाति पार्टी वाला इसमें ऐसा था सर कि हमें बार बार कांग्रेस पार्टी ने उनके ब्लॉक सेक्टरम मंडलम जिलाध्यक्ष सबका जब हुआ तो ये लगा कि यहाँ पे भाजपा का काफी बड़ा वोट बैंक है और यहाँ पे वह व्यक्ति काम कर सकता है जिसका समाज में एक पकड़ हो, जो समाज में एक व्यवस्थित तरीका रखता हो, जिसके जीने का तरीका बाकी चीजें हों, जीवन स्तर हो और वो समाज का विकास कर सकता हो। इस वजह से जब सर्वे हुआ तो सर्वे में ये निकल के आया कि यहाँ पे अगर प्रियंका सिंह को दिया जाता है पत्नी विजय विक्रम सिंह को तो वो आसानी से निकाल लेंगी और उनका निकल जाएगा, क्योंकि सामाजिक प्रथा दबाव काम करने की क्षमता। इस आधार पर पूरे के आधार पे जिला अध्यक्ष कमेटी मंडलम सेक्टरम के अनुरोध पे हमें टिकट दिया गया। क्योंकि मैं चुनाव लड़ने वाला नहीं था, क्योंकि मैं वकालत पेशे से हूँ और मेरा कोई राजनीतिक ऐसा था नहीं कि मुझे राजनीति में सिर्फ पार्टी और वार्ड के विकास के लिए सबके कहने पे मैं चुनाव पे आया। मेरा ये कहना था कि अगर आप मुझे कंफर्म टिकट दें तो मैं राजनीति में मैं वार्ड पार्षदी के लिए आऊँगा। उन्होंने कहा नहीं कंफर्म है। 17 तारीख को ये लिस्ट आई थी जो कांग्रेस पार्टी ने दिया हुआ है, ये 17 तारीख का है। 17 को ये लिस्ट आने के बाद बी फॉर्म में सिंबल आने के बाद मैंने 18 तारीख को फॉर्म भरा। 18 तारीख को कांग्रेस पार्टी के आह्वान में जितने पार्षद का टिकट था जिनको दिया गया था प्रत्याशी के रूप में उन्होंने भरा, मैंने भी भरा। 18 तारीख को राजनीति क्या की गई, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी है सभी जानते हैं। क्योंकि मुझे तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट दिया गया था, किसी गुट के द्वारा नहीं दिया गया था। अब गुट में गुटबाजी के कारण ये हुआ कि भाई इनका टिकट काट दिया जाए। फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक लिस्ट जारी हुई। अध्यक्ष महोदय से बात हुई, उन्होंने कहा कि जो बी फॉर्म आ गया है ये बी फॉर्म है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि है कि बी फॉर्म में चेंज किया गया है। अध्यक्ष महोदय का अलग है, जो शहर अध्यक्ष होता है बी फॉर्म वो जमा करता है, वो कलेक्टर के यहाँ बी फॉर्म जमा नहीं किए। जो महापौर प्रत्याशी हैं बाबा, उन्होंने बी फॉर्म को लिया जिलाध्यक्ष से। उसके बाद ये जो लिस्ट है बी फॉर्म की, ये बी फॉर्म की जो लिस्ट है इसको आप गौर से देखें। और इसके बाद जो ये फॉर्म है बी फॉर्म, इसमें चेंज किया गया है, हैंड राइटिंग में भी चेंज है। कहा गया था कि जो बी फॉर्म लेकर है वही बी फॉर्म जमा किया जाएगा, पर वह बी फॉर्म नहीं जमा किया गया, उसमें पूर्ण की गई बाकी चीजें की गई। अब मुझे निर्दलीय किया गया। ये था कि 3 बजे तक हो सकता है सिंबल जो है वो आएगा, क्योंकि इस तरह से कोई इतनी बड़ी पार्टी इतनी छोटी हरकत नहीं करेगी किसी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाए कि एक बार वह लड़ाए उसको पद दे, उसके बाद उसको पद से गिरा दे। तो मेरा यह मानना था कि 3 बजे तक हो सकता है सिंबल अलॉट होगा, पर क्योंकि गुटबाजी और छोटी मानसिकता छोटे चीज के कारण यहाँ पे ये किया गया और हमारे सिंबल को हमें नहीं दिया गया, जो सिंबल हमारे लिए आया था।
इसी से नाराज होकर जिला अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस पार्टी के गुरमीत सिंह मंगू, उन्होंने बी फार्म को जमा नहीं किया, क्योंकि आज तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि जिला अध्यक्ष बी फार्म जमा करता है, हर पार्टी का जिला अध्यक्ष, और शहर अध्यक्ष ने ही, पर यहाँ पे शहर अध्यक्ष ने इस चीज से नाराज होकर इस बी फार्म को नहीं जमा किया। इससे बड़ी घटना इस शहर में कांग्रेस की दुर्दशा को क्या कह सकते हैं। ये नाराजगी की वजह क्या है? नाराजगी की वजह ये है, मैं किसी के पास सिंबल मांगने के लिए नहीं गया, मैं पार्टी करता था, मैं व्यक्तिगत किसी का कार्यकर्ता नहीं था। तो उनको नाराजगी इस बात से थी, मैं किसी की सीढ़ियां क्यों नहीं चढ़ा। मैं एक अकेला क्षत्रिय समाज का था महिला में, जिसको टिकट दिया गया था। अब आगे आपकी क्या तैयारी हो? अब देखिए, मैंने शुरू से कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना था, मुझे बाढ़ के विकास के लिए मुझे लड़ाया जा रहा था कि विकास हो, और 7 साल में जो भाजपा ने विकास नहीं किया वो एक समझदार भी आएगा और विकास करेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अभी तक इन्हें भी ऐसा घोषणा नहीं हुआ था जो चुनाव के लिए हो एक सही रूपरेखा की किस तरह से किसी बाढ़ का विकास सकता है, और अभी तक इन्हें भी एफिडेविट में इसको नहीं दिया। ये करता तो मैं एफिडेविट में अपना पत्र देता। मैं कहता हूं कि किसी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने क्या आज तक एफिडेविट में दिया है? शपथ पत्र में किसी ने नहीं दिया। मेरा सिर्फ मुद्दा विकास का था, मैं विकास के लिए लड़ना चाह रहा था, मैं राजनीति में आने के लिए नहीं लड़ना चाह रहा था। मेरी लड़ाई अब सिर्फ कांग्रेस पार्टी के इस घिनौने कृत्य से है कि एक महिला के सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचाई। जो महिला चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी उसको जबरदस्ती आपने कुर्सी पे बैठाया और कुर्सी से ढकेल दिया। आखिर में ये कौन कर रहा है? अब इसमें कांग्रेस में ही आपसी गुटबाजी कौन कर रहा है? देखिए, कांग्रेस में काफी आपसी गुटबाजी है ना। अब इसमें जो महापौर प्रत्याशी है उनका कहना है कि जयवीर सिंह जी ने कटाया, शर्मा जी का अलग कहना है, राजेंद्र शर्मा जी का। अब किसकी बात मान ली जाए कि कौन कटाया? जो अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के सगे नहीं हो, रीवा की आम जनता के कितने सगे होंगे? महिलाओं के ऐसे जो महिलाओं के सम्मान के प्रति नहीं सजग हैं, महिलाओं के सम्मान को उनको ठेस पहुंचाने में मजा आ रही है, वो दूसरी महिलाओं के सम्मान को क्या समझेंगे? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाह रहा हूं कि जो पार्टी अपने कार्यकर्ता महिला का सम्मान नहीं कर सकती है, वो समाज के किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का और किसी भी महिला या पुरुष का सम्मान नहीं करेगी। वो सिर्फ स्वार्थ के लिए लड़ रही है। क्या आप मानते हैं कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं कर रही है? बिल्कुल मैं मानता हूं। प्रियंका गांधी के स्लोगन को, जो उनके वरिष्ठ हैं, उन्हीं के स्लोगन को, मैं महिला हूं लड़ूंगी, उसी को उन्होंने चरितार्थ करने से रोक दिया है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष अथवा और बड़े नेता, अभी तो महापौर प्रत्याशी का भी नाम आपने लिया। बिल्कुल, मैं महापौर प्रत्याशी का मेरे पास है रिकॉर्डिंग भी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग उजागर करके किसी को बदनाम करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। क्या बोला? पर उन्होंने कहा कि आपका टिकट जयवीर सिंह जी ने कटाया। जयवीर सिंह जी से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि मुझे बदनाम करने के लिए किया गया, क्योंकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी व्यक्तिगत की इसलिए है कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए मुझे किसी का नाम नहीं लेना था। पर क्योंकि बिना नाम लिए कुछ चीजें स्पष्ट नहीं की जा सकती, इस वजह से मुझे नाम लेना पड़ा। जयवीर सिंह जी का कहना है कि मैंने नहीं कटाया। तो ये नाम कैसे कटा, ये लिस्ट कैसे बदली? अब देखिए, मैं जब तक किसी चीज में कंफर्म नहीं हो जाऊं, मैं उस चीज में कटाक्षेप नहीं लगा सकता। पर यह अटल सत्य है कि ये वार्ड क्रमांक 7 भाजपा का गढ़ रहा है, और यह इस वार्ड के सर्वे से था कि अगर प्रियंका सिंह को टिकट दिया जाता है तो वो काफी मतों से विजयी होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने मुस्लिम वोटर हैं उसमें से किसी ने भी फॉर्म नहीं भरा कि प्रियंका सिंह ने भरा है, और वह पार्टी के लिए और वार्ड के लिए काम करेंगी, इस वजह से किसी ने नहीं भरा। अभी आप चुनाव लड़ रही हैं? अभी क्योंकि हमने बताया कि हमने अपना फॉर्म वापस नहीं किया था, इसलिए हमारे सिंबल अलॉट हुआ है। पर क्योंकि हम निर्दलीय हम लड़ना ही नहीं चाहते थे, इस वजह से हम चुनाव चिन्ह जो हमारा ये है कि, पर हम सबसे अनुरोध करते हैं कि अपने वोट को ना बर्बाद करते हुए जो प्रत्याशी काम कर रहा हो, जो वचन पत्र दे, जो एफिडेविट दे, मैं फिर से मांग करूंगा, जो मेरे वार्ड क्रमांक 7 या पूरे शहर में जो एफिडेविट दे, वचन पत्र दे, सिर्फ उसी को आप वोट दें, ताकि आप उस वचन पत्र के आधार पे उससे कोर्ट में लड़ सकें कि आपने यह वचन पत्र दिया था और आपने कार्य नहीं किया।
तो मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे टिक ना देकर अपना मत बर्बाद ना करके आप ऐसे प्रत्याशियों को दें जो काम करे, क्योंकि मैं किसी भी बहुमूल्य मत को बर्बाद नहीं होना देना चाहता। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।